चलिए, हमने लास्ट टाइम कितने क्वेश्चन डिस्कस किए थे? क्वेश्चन नंबर 16। मतलब हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 16 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन नंबर 25 कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 26 पे थे, राइट? यस। ओके। क्या किसी को पिछली क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है या आपका कोई अलग से डाउट है? हाँ जी। नहीं। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? ये क्वेश्चन आई थिंक हम पहले भी कर चुके हैं कि व्हाइट लाइट कितने कलर को कंसिस्ट करती है। तो आपको ये चीज पता है? यस और नो? 7 मेजर कलर। हाँ जी। 7 सी 6 कलर। हाँ जी राज, अकॉर्डिंग टू यू 6 कलर आपके होते हैं व्हाइट कलर के अंदर? 7 मेजर कलर। 7 मेजर कलर, बिल्कुल करेक्ट। तो और स्टूडेंट ज्वाइन नहीं होंगे क्या आज? क्या उनको टाइम नहीं पता है आज का? चलिए, आपका क्या होता है कि जो व्हाइट कलर होते हैं उसके अंदर 7 कलर कंसिस्ट होते हैं, और जो 7 कलर डिवाइड होते हैं व्हाइट कलर के, वो किस तरीके से होता है? वेव वेव ग्योर। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? splitting of light into its major constituent color. बिल्कुल। जो आपका, अच्छा, एक चीज ये है कि जो हमारे व्हाइट लाइट होती है वो हमारी 7 ऑफ कलर में डिवाइड हो जाती है एक प्रिज्म के थ्रू, राइट? और जब हम इसी प्रिज्म को अपोजिट करके रखते हैं तो क्या होता है, ये जो 7 ऑफ कलर ऑफ लाइट है ये डिवाइड, सॉरी, उन वन Recombination सिंगल हो लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ जी। रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। हाँ जी, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर है आपका 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या है? ड्यूरिंग रैम्बो फॉर्मेशन द एक्ट ऑफ प्रिज्म इज परफॉर्म्ड बाय। ये क्वेश्चन मैंने आपको वाटर पिछली क्लास में भी मॉलिक्यूल्स बताया था। वाटर मॉलिक्यूल या फिर और वाटर ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट आप यहाँ पर कहोगे, है ना? क्योंकि हमें ये चीज तो पता है कि हम जो क्या कहते हैं, प्रिज्म के थ्रू 7 कलर में डिवाइड कर देते हैं एक सिंगल लाइट को, व्हाइट लाइट को मेनली। और वही अगर हम अपने एनवायरमेंट में देखें तो जो प्रिज्म है हम वहां पर नहीं रख सकते ना। तो वहां पर क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट एज अ एक्ट करते हैं प्रिज्म की तरह, जिसके थ्रू जो है हमारा जो व्हाइट लाइट है वो 7 ऑफ कलर में डिस्प्लेट हो जाती है। देन इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 क्वेश्चन क्या है कि पार्ट ऑफ आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। ये क्वेश्चन भी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि हमारी आई में जो लाइट एंटर करती है वो, हाँ जी, प्यूपिल। कौन कंट्रोल करता है? प्यूपिल। क्या आप ये बता सकते हैं हमारे आई के साइज को कौन कंट्रोल करता है? वो भी आपका प्यूपिल ही है। देन अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो हमारी आई में लाइट आती है, उसकी लाइट जैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लाइट आएगी, देन रिफ्लेक्ट होके आके आपके आईज में एंटर करेगी। तो वो आई का कौन सा पार्ट है जिससे कि जिसमें आप
जो लाइट है वो एंटर करती है? pupil, प्यूपिल। eyeball, जो लाइट है वो किसके थ्रू एंटर करती है आपके आई में? लाइट किसके थ्रू एंटर करती है आपके आई में? हाँ जी, ये कॉर्निया। हाँ जी, कॉर्निया, वेरी राइट, कॉर्निया। कॉर्निया बिल्कुल, कॉर्निया ही है इसका आंसर। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 29 पे आए, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि विद इन हाउ मच टाइम ऑफ डेथ द आई मस्ट बी रिमूवल फॉर डोनेशन, यानी कि हम डेथ के कितने टाइम तक जो है आई को डोनेशन के लिए रिमूव कर सकते हैं। तो क्या टाइम बताया था आपको? क्या आप सभी पिछली क्लास में प्रेजेंट थे? हाँ जी, यस और नो? नो मैम। नो। आज आप फर्स्ट डे आए हो क्लास में? आज आप फर्स्ट टाइम आए हो कुसुम क्लास में? यस मैम। यस मैम। ओके, कोई बात नहीं। देखो पिछली क्लास में मैंने काफी सारे क्वेश्चन को डिस्कस करा था, जो कि हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे उठा रहे हैं। देन वहां पर मैंने आपको बताया था कि आई के अंदर जो लाइट एंटर करती है वो किसके थ्रू करती है? कॉर्निया के थ्रू करती है, ठीक है। और जो हमारी आई में जो इमेज बनती है वो कौन से पार्ट में बनती है? रेटिना पे बनती है। देन अगर हम बात करें कि जब हम आई डोनेट करते हैं तो हमारी आई का कौन सा पार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी कि दूसरे इंसान की बॉडी में डाल दिया जाता है, वो कौन सा पार्ट है? कॉर्निया मैम। वो भी आपका कॉर्निया ही है। और डेथ होने के करीब 4 से 6 घंटे तक हम जो है उस आई का जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ओनली 4 to 6 आवर। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 30 वही है कि आई ट्रांसप्लांटेशन का मीन क्या है। तो यहाँ पर यही है, मतलब वहां पर हम कौन से पार्ट को जो है ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वो है आपका कॉर्निया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपकी आई की फोकल लेंथ है उसको कौन कंट्रोल करता है? कोई बताना चाहेगा? मैम आई हैव नो आइडिया। नो आइडिया, ठीक है। तो जो आपकी आई है, आई की जो फोकल लेंथ है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं सिलिरिक मसल। कौन करता है? सिलिरिक मसल जो है इसको कंट्रोल करने का काम करती है। देन अगर यहाँ पर बोला जाए कि जो आपकी आई है, आई का जो लेंस होता है, कौन सा लेंस प्रेजेंट होता है आपकी आई में? कौन सा लेंस आपकी आई में प्रेजेंट? कॉन्वेक्स लेंस। ग्रेट। कॉन्वेक्स लेंस ही आपकी आई में प्रेजेंट होता है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि जो आपकी आई का जो लेंस है उसकी पावर इंक्रीज और डिक्रीज करने की टेंडेंसी, उसको क्या कहते हैं? पावर ऑफ अकमेंडेशन आप लोगों को याद है? मैम रिपीट द क्वेश्चन। ओके। तो जैसे कि ये आपकी आई है, आई के अंदर आपने ये तो बता दिया कि कॉन्वेक्स लेंस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है ये इसकी जो फोकल लेंथ है या फिर इसकी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज और डिक्रीज करने की टेंडेंसी है, उसको क्या कहते हैं? फोकल लेंथ की इंक्रीज और डिक्रीज करने की टेंडेंसी। देखिए जो आपके आई का लेंस है उसकी फोकल लेंथ की इंक्रीज और डिक्रीज करने की जो टेंडेंसी है वो उसी को हम कहते हैं क्या? पावर ऑफ अकमेंडेशन। हाँ जी राज बोलिए।
राज, आपने हैंड रेस करा है, एनी प्रॉब्लम? मेरी वॉइस आपको क्लियर नहीं आ रही है? बाकी कुसुम, आपको भी मेरी वॉइस ठीक से नहीं आ रही है क्या? No, ma'am. No any problem. ओके, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या है कि द फोकल लेंथ ऑफ द आई इज कंट्रोल बाय, जो आई की फोकल लेंथ है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, सिलेरिक मसल उसको कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, आई के अंदर लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। कॉर्निया क्या है? Ma'am, जिसके थ्रू आपके आई में लाइट एंटर करती है। थ्रू आई एंटर। हाँ जी, और कॉर्निया आपके आई का वही पार्ट है जिसको डोनेशन के थ्रू ट्रांसप्लांट करते हैं, है ना? क्लियर? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। मैम आपने माइक ऑफ कर रखा है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। तो बताइए, जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी होती है डिस्टेंट विजन की? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। सपोज आपको ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर गिवन ही ना हो और 30 सेंटीमीटर गिवन हो, तब आप क्या करेंगे? वैसे 25 तो 30 होता है। हाँ, 25 टू 30 होता है, तब आप 30 सेंटीमीटर पे टिक करेंगे। बट सपोज आपको 25 और 30, वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, तब आप 25 टिक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 30 होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें द थिकनेस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, जो फोकल लेंथ की जो थिकनेस होती है हमारी आई की, वो कैसी रहती है? फिक्स रहती है, एडजस्टेबल इंक्रीज हो होती है। जाती है? एडजस्टेबल होती है, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। वेरिएबल का मतलब है कांस्टेंट नहीं रहती, चेंज होती रहती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन डज नॉट कॉज। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो बारी बारी से हम इसके टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो हमारी हमें जो स्टार है वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं, किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक स्टार रिफ्रैक्शन। ट्विंकलिंग, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, बिल्कुल एटमॉस्फेरिक राइट, रिफ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें रेडनिंग ऑफ सन, आपका सन रेड दिखता है, वो स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, और जो एडवांस और डिले सनसेट, सनराइज और सनसेट का केस है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और जो आपका ऑब्जेक्ट फ्लक्चुएट करता है वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। वेरी नाइस। अगर हम बात करें, आपका स्काई ब्लू दिखता है, किसकी वजह से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब इसके अलावा कोई और चीजें यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक है, कुसुम आपको ये चीजें क्लियर हैं? Yes, ma'am.
ओके तो ये सारी ही चीजें हमारी कैसी थी अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? तीन चीजें थी जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रही थी, कोई एक है जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जिसका रीजन नहीं है, तो वो कौन है? ऑप्शन सी, यानी कि रेडनिंग ऑफ सन, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका क्या है? द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। अच्छा, कोलाइडल पार्टिकल बोला है, तो यहाँ पर आपका टिंडल ऑप्शन इफेक्ट। क्या होगा? टिंडल इफेक्ट। क्या टिंडल आप इफेक्ट, बता सकते हैं टिंडल इफेक्ट होता क्या है? स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। स्कैटरिंग जब ऑफ कोई डेंस बीम ऑफ लाइट। फॉरेस्ट में हो, डेंस ठीक फॉरेस्ट है, या फिर कोई सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा बड़े पार्टिकल्स हो एटम। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर क्या आपका जो ये है, क्या नाम है, टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा? नहीं, सॉल्यूबल होता है। वाई? क्योंकि सॉल्यूबल ये होता है। आपका ट्रू सॉल्यूशन, हाँ ट्रू सॉल्यूशन है, इस वजह से इसके पार्टिकल बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जिसकी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, तो इसमें नहीं हो पाएगा। अगर मैं बोलूं मडी वाटर, तो मिट्टी का पानी? नहीं हो सकता उसमें। मडी वाटर में नहीं होगा पॉसिबल। वाई? देखो ये आपका मडी वाटर है, जब आप इसमें मिट्टी को घोल देते हैं, देन सम टाइम क्या होता है कि पार्टिकल नीचे सेटल हो जाते हैं, बट अगर इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं तो पार्टिकल का साइज तो काफी बड़ा होता है ना? पार्टिकल का साइज तो पर ये बहुत बड़ा स्टेबल नहीं होता होते है हैं ना, ना, तो कोलोइडल में। स्टेबल नहीं होते। बट लेकिन मेन हमें रीजन चाहिए स्कैटरिंग के लिए कि कोई ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर लाइट आके स्कैटर्ड कर सके। और अगर मैं बात कर रही थी आपसे सॉल्ट सॉल्यूशन की, तो वहां पर पार्टिकल का साइज बहुत बहुत ज्यादा छोटा था कि स्कैटरिंग पॉसिबल ही नहीं थी, बट मडी वाटर के अंदर ये पॉसिबल है। यहाँ तक कि मिल्क के अंदर में ये पॉसिबल है, ब्राउन ये टिंडल इफेक्ट। ठीक है, मेनली जब भी सॉल्यूशन की बात हो, सॉल्यूशन वाले पार्टिकल में जब स्कैटरिंग आपको देखने को मिलती है, तो उसी को ही हम कहते हैं क्या? टिंडल इफेक्ट। ठीक है, ठीक है, इसी को कहते हैं। हाँ जी, हम क्वेश्चन नंबर 36, हाँ, तो इसके बाद अगर मैं बात करूं कि टिंडल इफेक्ट तो हमारा हो चुका है, देन ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? ब्राउनियन मूवमेंट, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है रैंडमाइजेशन आपको? ऑफ हाँ randomization जी, of particles in a medium. ओके। तो अगर मैं डेली लाइफ में इसका एग्जांपल पूछूं तो बता सकते हैं आप? ब्राउनियन मूवमेंट? यस और नो? चलिए मैं बता देती हूँ। जो वैसे हम ब्राउनियन मूवमेंट की बात करें तो क्या Diffusion of होता है, हाँ जी, हाँ जी राज कंटिन्यू करिए। जैसे डिफ्यूजन ऑफ कैल्शियम थ्रू बोन्स, या फिर डिफ्यूजन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन एयर। हाँ, करेक्ट। देखिए, तो यहाँ पर ब्राउनियन मूवमेंट की अगर सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो द जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल, जो आपके पार्टिकल होते हैं उनकी जो जिगजैग मोशन होती है, आपने देखा होगा अंधेरे के टाइम में अगर कहीं से थोड़ी सी लाइट आ रही है तो वहां पर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना? तो इसी को ही हम टिंडल सॉरी ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। क्लियर?
द जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल आर कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। देन तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट है। देन क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है आपका, वेरी लार्ज साइज पार्टिकल स्कैटर्ड। तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग कौन से कलर में आपको देखने को मिलता है? ब्लू में हो जाएगी, व्हाइट में तो ब्लू। नहीं हो अगर यहाँ पाएगी। पे ब्लू ना होता, वॉयलेट होता तो? वायलेट, क्योंकि वायलेट सबसे उसकी वेवलेंथ कम होती है। हाँ, सबसे ज्यादा उसकी वेवलेंथ जो है सबसे कम कम है। होती है। अच्छा, जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है वो स्कैटर्ड होता है सबसे ज्यादा। ज्यादा। जिस कलर की वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा वो वो स्कैटर्ड होता है स्कैटर कम सबसे, होता है। हाँ। कम। तो इन कलर में से जो आपको गिवन है, ब्लू, व्हाइट, रेड, ग्रीन, इनमें से कौन सा कलर है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? ब्लू। रेड रेड। वेवलेंथ सबसे ज्यादा, हाँ रेड। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और ये स्कैटर्ड करेगा सबसे कम, ठीक है। कम। और ये जो ब्लू कलर है इसकी वेवलेंथ है सबसे कम और ये कम स्कैटर्ड करेगा स्कैटर ज्यादा सबसे करेगा। ज्यादा। सिनेमेटोग्राफी का यूज कहाँ पर होता है? अच्छा, इसका ऑप्शन पता चल गया, ऑप्शन ए। देन सिनेमेटोग्राफी मेक्स यूज ऑफ, सिनेमेटोग्राफी होता क्या है सबसे पहले तो? कुसुम, आपको क्लियर हो रहे हैं टॉपिक? कुसुम, आर यू हियर? चलिए, ये सिनेमेटोग्राफी बताइए क्या होता है? हाँ जी राज, आपको पता है? चलिए मैं बता देती हूँ। सिनेमेटोग्राफी आपका एक आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, मतलब फोटो क्लिक करने का, यानी कि जो मोशन में ऑब्जेक्ट होता है ना उसकी पिक्चर क्लिक क्लिक करना, ठीक है। यही सिनेमेटोग्राफी एक तरीके से मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट है, ठीक है, जिसमें मोशन वाले ऑब्जेक्ट की पिक्चर क्लिक की जाती है। और इसमें इसका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। देन राज, क्लियर हुआ क्वेश्चन? मेरी वॉइस आ रही है? बढ़िया, कुछ पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है। अरे ये लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक आता है, ये टॉपिक आता है, ये टॉपिक आता है, पता नहीं चल रहा कौन सा आता है कौन सा नहीं आ रहा सब। राज, आप बोल सकते हो, आपको क्या बोलना है? नहीं ऐसे नहीं, लेट सपोज मुझे कोई टॉपिक पढ़ना है, फॉर एग्जांपल मैथ में वेक्टर करना, ठीक है, ऊपर देख रहे हैं, अरे क्या सिंपल चीज है, क्या पढ़ ली से, ठीक है। दूसरे राज, क्या कोई प्रॉब्लम है आपको? मान ले इसी में उसी टाइम पर इसी पर क्या पढ़ना चाहिए, दूसरी बात है। मेरी वॉइस नहीं आ रही आपको? हेलो, पूरी तो आते, चलो ऐसे घूमते घूमते टॉपिक पूरा पूरा मेरी वॉइस आ रही है? जो भी जो करना है कर दो, ओके तो प्रोजेक्ट की ओर बढ़ दे। मेरी वॉइस आ रही है आपको? क्या अरे सिंपल जो उनकी इंग्लिश को सीखने के लिए जो इंग्लिश को सीखते हैं ना, तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है, तो उससे बहुत अच्छी आती है। क्या नहीं कुछ भी फॉर एग्जांपल जैसे कि हमको कुछ भी जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर बनाना चाहिए, उसको प्रेजेंट बोलते हैं। तो ये पता नहीं चलता
जितने भी मेथड थे वो ऑलरेडी पहचान। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आपको नहीं आ अब? रही। मेरी वॉइस आ रही है आपको अब? आगे का चाहिए लुक एट और हेलो, लुक एट कैरी और एरर। मेरी वॉइस आ रही है आपको? मैं देख चुका, अच्छा देख चुका हूं कि कैरी लुक एट को देता है बिना मतलब कि दूसरे के मेरी वॉइस खुद ही कैरी जनरेट हो जाती है, मतलब कि मैं दूसरे का। हाँ अरे वो वो प्रोपेगेट जनरेशन को पार करने के बाद ये का पता कभी को मैडम ने तो वैसे कर दिया होता है कुछ वही। नेशनल अकेडमी मैंने भाई बंदे ने बड़ी बताया